आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और नीचे हमें वास्तविक संख्या दे रखी है 8.652365236523 और इसी प्रकार यह चलता जा रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो दशमलव के बाद संख्या आ रही है, हमारे पास तीन प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। सबसे पहला दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार में हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास शांत दशमलव प्रसार में जो संख्या होती है जैसे p बटा q के रूप में होती है तो p में q का पूरा पूरा भाग चला जाता है। मतलब इसका दशमलव प्रसार हमारे पास क्या होता है, शांत हो जाता है। जैसे आ गया 0.5 या आ गया 0.005, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार। इसके उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास आ गया 1/5, ये शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। दूसरा होता है हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत में हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। तो अशांत दशमलव प्रसार हमारे पास किस किस प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आवृत्ति। अशांत में पहला तो होता है हमारे पास आवृत्ति। तो आवृत्ति, अशांत आवृत्ति में तो हमारे पास क्या होता है, जैसे p बटा q के रूप में कोई संख्या दे रखी है तो q का p में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। यहाँ पर जो हमारे पास दशमलव के बाद संख्या आती है उसकी आवृत्ति होती है। जैसे संख्या आ गई 0 a और इसी प्रकार चलती जा रही है। तो यहाँ पर a की दशमलव के बाद क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 का बार। इसका उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे मान लो 1/3। 1/3 का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, 0.3333। तो यहाँ पर मैं 0.3 बार ले सकता हूँ। तो ये तो होता है अशांत आवृत्ति। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती है वो हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जो अशांत अनावृत्ति वाली अशांत अनावृत्ति प्रसार जो होता है दशमलव संख्याओं का, ये हमारे पास क्या होता है, अनावृत्ति में हमारे पास क्या होता है, जो दशमलव के बाद आने वाली संख्या उसकी आवृत्ति नहीं होती। अशांत अनावृत्ति में हमारे पास क्या होता है, दशमलव के बाद आने वाली संख्या की आवृत्ति नहीं होती। जैसे √2 का दशमलव प्रसार है तो ये हमारे पास चलता ही जाएगा दशमलव के बाद। ये हमारे पास कितना होता है, 1.414 और इसी प्रकार ये हमारे पास चलता ही जाएगा। इसमें किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होती थी। इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति। और ये हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वास्तविक संख्या दे रखी है उसमें हमें क्या दे रखा है, 8.652365236523। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसमें दशमलव के बाद आने वाली संख्या हमारे पास क्या हो रही है, उसकी आवृत्ति हो रही है। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 8.6523 और उस पूरे के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार का चिन्ह लगा दूंगा। मतलब इस पूरी संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, अशांत और आवृत्ति। ये हमारे पास किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार। और अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार है उसको p बटा q के रूप में लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय संख्या हमें क्या बोला है, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है। तो q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, q हमारे पास क्या है, हर है। तो अगर शांत दशमलव प्रसार होता है, अगर शांत दशमलव प्रसार होता है तो जो हर के गुणनखंड होते हैं, शांत दशमलव प्रसार में जो हर होता है उसके गुणनखंड होते हैं, वो हमारे पास किस रूप में होते हैं, ये होता है हमारे पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। ये हमारे पास शांत दशमलव प्रसार में हर के गुणनखंड होते हैं। अगर अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है और परिमेय संख्या है तो जो हर के गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी होंगे। 2 की घात n गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी होंगे। तो यहाँ पर अशांत दशमलव प्रसार है, अतः मैं क्या बोलूंगा कि जो हर q के गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी होंगे, के अतिरिक्त भी होंगे। हमें यही पूछा था कि q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, और ये संख्या दे रखी थी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।